इंटरनेट पर ना कुछ कहानियां ऐसी वायरल होती हैं कि रातों की नींद उड़ जाती है। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी के रहस्य में उतरते हैं। एक कहानी जो शुरू तो होती है एक बहुत ही प्यारे से खिलौने से, पर उसका अंत उफ, बहुत ही भयानक है। देखिए, हर डरावनी कहानी की शुरुआत अक्सर किसी बहुत ही मासूम सी चीज से होती है। इस कहानी में भी वो चीज थी, एक कलेक्टर डॉल जिसकी मुस्कान इतनी अनोखी थी, इतनी प्यारी थी कि उसने मेलिन का दिल पहली नजर में ही जीत लिया। एक ऐसी मुस्कान जिसे वो शायद कभी भूल नहीं पाई। कहानी हमें ले चलती है शंघाई। यहाँ एक खिलौनों की दुकान में काम करती थी मेलिन नाम की एक लड़की। बेहद नरम दिल, और उसे ना अनोखी डॉल्स इकट्ठा करने का एक अलग ही जुनून था। और फिर देखिए, एक दिन दुकान में आता है एक खास लिमिटेड एडिशन कलेक्शन, और उन सब में सबसे अलग, सबसे खास थी एक सुनहरी लाबूबू डॉल। उसकी नीली आंखों में गजब की चमक थी और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। पर कहते हैं ना, जो चीजें हद से ज्यादा कीमती या खूबसूरत लगें, अक्सर खतरा भी वहीं छिपा होता है। तो आइए देखते हैं कि जब उस डॉल ने मिलिन के घर में कदम रखा तो खतरे की पहली घंटियां कैसे बजीं। अब देखिए, पहली वार्निंग किसी इंसान से नहीं आई। नहीं, वो आई मिलिन के वफादार कुत्ते बाओ से। सोचिए, जो कुत्ता हमेशा उसकी बाकी डॉल्स के साथ खेलता था, वो इस सुनहरी लाबूबू को देखते ही बस गुस्से से गुर्राने लगा। जानवर अक्सर उस खतरे को भांप लेते हैं जिसे हमारी आंखें देख नहीं पाती। और फिर डॉल का असर सिर्फ जानवर तक नहीं रुका। मेलिन का जो शांत स्वभाव था ना, वो अचानक जैसे एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने एक ग्राहक पर बेवजह इतना चिल्लाया कि उसे अपनी नौकरी से ही हाथ धोना पड़ गया। बिल्कुल उसके नेचर के खिलाफ। ऐसा लगा मानो उसे कोई और ही कंट्रोल कर रहा हो। अब तक जो सिर्फ अजीब सी चेतावनियां थीं, वो बहुत जल्द एक भयानक हकीकत बनने वाली थीं। डर अब दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा था, वो घर के अंदर आ चुका था और मेलिन की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आधी रात का वक्त, एक अजीब सी खिलखिलाहट से मेलिन की नींद टूट जाती है। वो उठकर देखती है तो लाबूबू डॉल अपनी शेल्फ पर नहीं थी, वो जमीन पर पड़ी थी, ठीक उसके बिस्तर के सामने। सवाल यह है कि वो वहां अपने आप पहुंची कैसे। और फिर उसी रात मेलिन एक खौफनाक सपने की गहराई में उतर गई। सपने में एक राक्षसी जीव उसे घूर रहा था, और सबसे पहले जो चीज नजर आई वो थे उसके बड़े बड़े छुरे जैसे तेज दांत। नुकीले दांतों के बाद मेलिन ने देखी उसके लंबे और भी ज्यादा तेज पंजे जो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सपने में भी उसे उन ठंडे पंजों का एहसास अपनी त्वचा पर हो रहा था। और आखिर में सपने के उस घने अंधेरे में उसे दिखा उस जीव का लाल सड़ता हुआ शरीर। ये एक ऐसी तस्वीर थी जो उसकी रूह में बस गई, एक ऐसी बदबू जो उसे हकीकत में महसूस हो रही थी। मेलिन एक जोरदार चीख के साथ उठी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पर ये कोई सपना नहीं था। लाबूबू डॉल उसकी छाती पे बैठी थी और उसकी वो प्यारी सी मुस्कान अब एक भयानक चौड़ी हंसी में बदल चुकी थी। तभी एक हीरो की तरह बाओ कमरे में आया और सीधा उस डॉल पर झपट पड़ा। उसने उस सुनहरी डॉल को इतनी बेरहमी से फाड़ा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, मानो वो किसी बुरी आत्मा से लड़ रहा हो। मेलिन ने आखिरकार राहत की सांस ली और उन टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंक दिया। मेलिन को लगा कि बुरा वक्त टल गया है, लेकिन डॉल को खत्म करना अंत नहीं था। ये तो बस उस भयानक अभिशाप को समझने की शुरुआत थी। एक ऐसा अभिशाप जो सिर्फ उस एक डॉल तक ही सीमित नहीं था। इस पूरी घटना ने एक बहुत ही खौफनाक सवाल खड़ा कर दिया। मेलिन के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वो बस एक अकेली भयानक रात की बात थी, या फिर दुनिया में और भी लोग थे जो इसी तरह के आतंक का सामना कर रहे थे। अगली सुबह डर एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंच गया। सबसे पहले बाओ, उसका कुत्ता, गायब था। फिर मेलिन जब बाथरूम के शीशे में देखती है तो उसके पीछे कौन खड़ा था? वही सपने वाला भयानक राक्षस। और सोचिए, जैसे ही वो घबराकर पीछे मुड़ी, राक्षस तो नहीं था, उसकी जगह पर वही सुनहरी लाबूबू डॉल खड़ी थी, एकदम सही सलामत, जैसे उसे कभी किसी ने छुआ तक ना हो। और फिर कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला पल आया। रसोई में उसे अपने प्यारे बाऊ की कटी फटी लाश मिली, और पास में ही लाबूबू डॉल बैठी थी जिसके प्लास्टिक के हाथों और दांतों पर ताजे खून के धब्बे थे। जवाब ढूंढने की इस बेचैनी में मेलिन ने इंटरनेट खंगाला, और जो उसे मिला उसने उसके होश उड़ा दिए। वो अकेली नहीं थी,
दुनिया भर में लाबूबू डॉल के मालिकों ने ऐसी ही भयानक घटनाओं के बारे में बताया था। डॉल्स का काटना, नौकरी चली जाना, अचानक कोई बीमारी हो जाना और यहां तक कि मौतें भी। इंटरनेट की इन कहानियों और थ्योरीज के जरिए इस बुरी शक्ति को एक नाम भी मिला, पज़ुज़ू। मेसोपोटामिया की पुरानी कथाओं का एक बहुत पुराना और ताकतवर राक्षस। क्या ये मुमकिन था कि ये प्यारा सा खिलौना उस प्राचीन शैतान के लिए एक जरिया, एक घर बन गया था? अब जब मेलिन को अपने दुश्मन का अंदाजा हो गया था, तो उसने इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने की एक आखिरी हताश कोशिश की। चलिए देखते हैं कि कहानी का अंत कितना ज्यादा खौफनाक था। उसने एक तरह का अनुष्ठान किया। सबसे पहले उसने डॉल को आग लगा दी, उसे अपनी आंखों के सामने पिघलते हुए देखा। फिर उसने उसकी राख को एक जार में भरा और आखिर में उस राख को पास की नदी में बहा दिया, इस उम्मीद में कि वो इस बुराई को हमेशा के लिए धो डालेगी। पर कुछ बुराइयां इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। अगली सुबह मेलिन की लाश उसके अपार्टमेंट में मिली। उसकी सारी कोशिशें, उसकी सारी उम्मीदें सब बेकार हो गईं। और उसकी बेजान लाश के ठीक बगल में वही सुनहरी लाबूबू डॉल पड़ी थी, बिल्कुल साफ, बिना किसी खरोच के। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं और होठों पर वही प्यारी सी मुस्कान थी। ये एक भयानक रिमाइंडर था कि कुछ डरावनी चीजें हमेशा लौट आती हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या लाबूबू डॉल सच में किसी शैतान का आधुनिक घर है, या ये सब बस एक डरावनी कहानी है जिसे इंटरनेट ने जन्म दिया है? इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा, और शायद यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है।